बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मटन कुन्ने की रेसिपी। बहुत ही कमाल का बनेगा और सबसे बड़ी बात वही सब मसालों के साथ जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो आज की रेसिपी जो है ना आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि आज का जो मटन कुन्ना बनने वाला है ना वो इतना लाजवाब बनेगा कि खाने वाले पलेटे तक चढ़ जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिया है मटन, ठीक है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, तो मैंने इसको मटन में बना रही हूँ। और इसके थोड़े बड़े पीसेस में हमने मटन की जो बोटी है ना वो हमने बड़े पीसेस में कर लिया, क्योंकि कुन्ना जो है ना हमेशा जो है ना बड़े बड़े पीसेस का बनता है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, और एक अदद हमने ली है मिट्टी की हांडी। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल जिसमें खाने पकाते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। और ये हम बना रहे हैं घी में या ऑयल में नहीं बनेगा, क्योंकि हम बना रहे हैं मटन कुन्ना। तो ये, और अगर चाहते हैं आपके बिल्कुल होटलों वाले या ढाबे वाला बने तो इसको हम घी में बनाएंगे, ठीक है। तो 3 चमचे मैंने, जो ये वाले चमचे होते हैं बड़े, वो मैंने भर भर के घी के लिए। घी अच्छा सा गर्म हो गया था, मेल्ट हो गया था, तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को बस हल्का सा हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। तो प्याज को पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी थी। अब इसमें जो हमने गोश्त लिया था मटन का वो हम इसमें सारा डाल देते हैं। और इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि खाने वाले जो है ना प्लेटें तक चाट जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। अब इसमें शामिल कर दिया गोश्त के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल करा है। अच्छा, गोश्त जो है ना हमारे पास मटन का वो तकरीबन 1 किलो, ठीक है। अब अदरक लहसुन के साथ गोश्त को हमने थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए अच्छा सा प्याज के साथ फ्राई करना है, ताकि जो उसकी अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है ना कच्चेपन वाली वो ख़त्म हो जाए। और जब तक जो है ना गोश्त का जो कलर चेंज नहीं होता, हमने उस थोड़ी देर जब तक हमने जो है ना इसको ऑयल में प्याज के साथ और अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा चम्मच चलाते हुए हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखें जो है हमारे मटन का गोश्त, आप सेम इसी रेसिपी से आप इससे बीफ में भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है वैसे तो कोशिश करें कि कुन्ना जो है ना मिट्टी की हांडी में बहुत लजीज बनता है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल आम बर्तन में भी बना लें, ठीक है। देखिए अच्छा सा अब हमने भून लिया। भुनने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, एक एक खाने का चमचा, सब चीज़ें मैंने ली हैं। आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपके ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें खाई जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 1 खाने का चमचा पिसा धनिया, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा हल्दी पाउडर और 1 खाने का चमचा नमक। तो बस ये डाल के मसालों को भी डाल के, अब मसालों को भी थोड़ी देर हमने मटन के साथ थोड़ी देर हम अच्छी सी इसकी हम पहले भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी फ़ौरन से हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह भुनाई होते हुए अच्छा सा टाइम हो गया। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, ताकि उसी पानी में जो मटन है ना हमारा ये अच्छा सा गल जाए, ठीक है। तो 1 गिलास देखिए मैंने अभी शामिल कर दिया था, दूसरा गिलास में और डाल दिया मैंने, बस 2 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया। अब तेज़ चूल्हा कर देते हैं। जैसे ही ये पकना शुरू होगा तो फिर इसको कवर करके हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि मटन जो है ना हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह पकना शुरू हो गया, बस इसको कवर कर देते हैं जब तक ये गल रहा है। तो मैं आपको इसका मसाला बता देती हूँ जो हमने तैयार करना है, ठीक है। तो ये है इसका मेन मसाला जो हमने तैयार करना। थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, 1 दालचीनी का इस तरह टुकड़ा ले लिया, 1 बड़ी इलायची हमने ले ली, 3 सब्ज़ इलायची हमने ले ली, 1 चमचा सौंफ का, और ये हमने लिए है जायफल, ठीक है। जायफल ले ली, और एक जो है खाने का चमचा हमने लिया है काला ज़ीरा, जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। बस उस सारे मसाले को हमने पीस लिया, पीस लें या कूट लें जो भी कर लें। तो वो देखिए मसाला जब तक हमने पीसा, जब तक इसको पकते हुए भी तकरीबन 1 घंटा तो हो चुका था, और स्लो आंच पे हमने पकाया था। और माशाल्लाह जो मटन है ना हमारा बहुत अच्छा सा इसमें गल चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें 1 प्याली हमने शामिल कर दी दही। अब दही को भी डाल के बस अच्छी सी हमने करनी है भुनाई। बहुत ही मज़ेदार सा आज हम बना रहे हैं मटन कुन्ने की रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का बनने वाला है। तो ये देखिए टमाटर, इसमें हमने दही डाली है, दही के साथ अच्छा सा ये पक रहा है। तो इसमें जो मसाला मैंने आपको बताया था वो भी मैंने कूट लिया था, वो भी मैंने कूट के इसमें शामिल कर दिया। इस मसाले की जो खुशबू है ना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। और देखें कितने सिंपल मसाले, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बना रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार सा मटन कुन्ना। तो ये देखिए बस दही को डाल दिया हमने, मसालों को भी डाल के अच्छी सी बस हमने भुनाई करना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता, ठीक है।
तो ये देखें ऑयल नज़र आ रहा है सेपरेट सा ऊपर जो है। अभी थोड़ी देर अभी हम इसकी और अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी हमारी मटन कुन्ना उतना ही मज़ेदार बनेगा। और कोई इतनी ऐसी चीज़ें हमने इसमें नहीं डाली जिसके लिए आप परेशान हो। तो ये देखिए माशाल्लाह भुनाई हमारी बहुत अच्छी सी हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 गिलास पानी। बस 1 गिलास डालना है, बस ज़्यादा मैंने इसमें नहीं डाला, ठीक है। बस 1 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करा है। पानी शामिल करके अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पकाना है। अभी इस चीज़ में एक चीज़ और हम ऐड करेंगे जिससे ये कि हमारी जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी थिक सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पकने देते हैं। तो मैंने लिया तकरीबन 3 खाने के चमचे यहाँ पे आटा, नॉर्मल आटा जो घर में होता है। अगर आप मैदा डालना चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने जो नॉर्मल आटा होता है मैंने वो लिया है। 3 खाने के चमचे मैंने आटा ले लिया। उसको मैंने अच्छा सा ये घोल लिया, बिल्कुल भी इसमें गुठली सी ना रहे, ठीक है। आटा मैंने भुना नहीं है, बस सिंपल आटा लिया। आटा लेके उसको मैंने पानी के साथ इस तरह इसकी स्लेरी सी बना लिए। तो बस ये रेडी हो गई है हमारी ये भी। तो चले चलते हैं, देखते हैं जो हमारा जो कुन्ना है वो अच्छा सा जो पक रहा था, इसको पकते हुए 5-10 मिनट हो चुके थे। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्लेरी बनाई है आटे की वो हमने इसमें डालना है, ठीक है। और थोड़ी सी हमने ग्रेवी जो है ना हमारी थिक करनी है। बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी, बस हल्की सी हमने इसको थिक करनी है। तो थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और चम्मच चला के देखते रहेंगे। जितना हमने थिक करना है बस उतना करेंगे, बाकी हम रोक देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस इतने जो है ना ग्रेवी इसकी थिक बिल्कुल सही है। तो बस आटा देखें अभी हमने पूरा नहीं डाला, उसमें से बच गया, ठीक है। तो बस ये जो है थिकनेस चेक करें, बस इतनी थिकनेस बिल्कुल बेस्ट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कवर करके जो है बिल्कुल दम वाली आँच जो होती है ना, हमने दम वाली आंच पे इसको 15 से 20 मिनट इसको हमने स्लो आंच पे अब हमने पकने देना है। फिर उसके बाद फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे मटन कुन्ने की, ठीक है। बस थिकनेस इतनी बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना इसकी ग्रेवी को, वरना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना है, देखिए पकना शुरू हो गया। बस इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए। माशाल्लाह मटन कुन्ना हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, और जो इसमें खुशबू आ रही है ना मसाले की, बहुत ही कमाल की आ रही है। इसको बस अब हमने क्या करना है, इसको हमने करना है डिश आउट करते हैं। इसको अदरक हमने जूलियन कट करी है, हरा धनिया हरी मिर्चों से गार्निश करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की मटन कुन्ने की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको आप नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार सा आज मटन कुन्ने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई करिएगा कि खाने वाले ना प्लेटें तक चढ़ जाएंगे, इतने मज़ेदार बनेंगे। ये आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।